दोस्तों, क्या आपने कभी अफ्रीका के एक ऐसे देश के बारे में सुना है जिसे कभी गोल्ड कोस्ट कहा जाता था। एक ऐसा देश जो सोने से भरपूर है, जहाँ की संस्कृति रंग बिरंगी है और जहाँ लोग अपनी परंपराओं पर गर्व करते हैं। इस देश में लड़के वाले दुल्हन के परिवार को दहेज देते हैं। इस देश में किसी की मौत होने पर जश्न मनाते हैं और जमकर डांस करते हैं, साथ ही ड्रिंक्स भी करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घाना देश की। इस वीडियो में हम आपको घाना की वो खास बातें बताएंगे जो इसे एकदम अलग बनाती है, और कुछ बातें शायद आप पहली बार सुनेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, घाना पश्चिम अफ्रीका का एक शानदार और खूबसूरत देश है। इसे अफ्रीका का गेटवे भी कहा जाता है। इसकी सीमाएं कोटे डी आइवर, बुर्किना फासो, टोगो और गिनी की खाड़ी से लगती है। घाना की राजधानी अकरा है, जो इस देश का दिल है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। घाना का मतलब है योद्धाओं का राजा, यानी यहाँ के प्रत्येक लोग योद्धा है। ये नाम पुराने घाना साम्राज्य से लिया गया है, जो पश्चिम अफ्रीका में सोने और व्यापार के लिए मशहूर था। भले ही आज घाना देश उस साम्राज्य की जगह पर नहीं है, लेकिन जब 1957 में यह देश आजाद हुआ तो इस देश का नाम घाना रखा गया, जिसका मतलब है ताकत, शान और आजादी। दोस्तों, घाना का आधिकारिक नाम घाना गणराज्य है और यह देश यूरोपीय औपनिवेशिक शासन से आजादी प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश है। घाना की जनसंख्या लगभग 34 करोड़ है। यह देश जनसंख्या के लिहाज से विश्व में 46वें नंबर पर आता है। यह देश अपने आप में विविधता से भरा है, क्योंकि यहाँ अलग अलग धर्म, संस्कृति और जाति के लोग रहते हैं। फिर भी हर धर्म, जाति और संस्कृति के लोग मिलजुल कर रहते हैं, और यह देश अपनी धार्मिक सहिष्णुता और शांति के लिए जाना जाता है। घाना में सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जो करीब 71% है। दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म के लोग हैं, जो करीब 19% है, और ज्यादातर मुस्लिम लोग घाना के उत्तरी हिस्से में रहते हैं। इसके अलावा यहाँ हिंदुओं की आबादी करीब 30,000 है, जो इस देश की आबादी का 0.1% है। एक रिपोर्ट के अनुसार घाना में हिंदू धर्म तेजी से बढ़ रहा है, जो अपने आप में एक अनोखी बात है। हालांकि यहाँ की बड़ी आबादी ईसाई और मुस्लिम है, लेकिन अप्रवासियों और स्थानीय लोगों के बीच हिंदू धर्म की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही है। घाना में हिंदू धर्म की शुरुआत 1947 के बाद हुई, जब भारत का विभाजन हुआ और सिंधी समुदाय के लोग यहाँ आकर बसे। उसके बाद स्वामी घनानंद सरस्वती और इस्कॉन ने हिंदू धर्म को फैलाने में बड़ा काम किया। स्वामी घनानंद सरस्वती ने घाना में 5 मंदिर बनवाए, जो आज भी चल रहे हैं। खास बात यह है कि इन मंदिरों में शिव, पार्वती, राम, कृष्ण और काली की मूर्तियों के साथ ईसा मसीह की तस्वीरें भी रखी गई है, जो सभी धर्मों के मेल को दिखाता है। घाना पश्चिम अफ्रीका का एक ऐसा देश है जिसे उसकी खूबसूरती, प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। घाना में 80 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। यहाँ की सरकारी भाषा अंग्रेजी है, जो स्कूलों, दफ्तरों और व्यापार में इस्तेमाल होती है, और यह अलग अलग जातियों और समूहों को जोड़ने का काम करती है। हालांकि घाना की सरकारी भाषा अंग्रेजी है, लेकिन यहाँ अकान भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। घाना की ऑफिशियल करेंसी घानियन सेडी है। अगर हम भारतीय रुपया से तुलना करें तो एक घानियन सेडी की वैल्यू 5 रुपया 65 पैसे है। घाना का क्षेत्रफल करीब 2,38,500 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जलवायु भी काफी खास है। दक्षिण में गर्मी और नमी महसूस होती है, जबकि उत्तर में सूखे घास के मैदान देखने को मिलता है। घाना प्राकृतिक खजानों से भरपूर है। यहाँ सोना, बॉक्साइट, मैग्नीज और तेल जैसे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, जो घाना देश की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, घाना में 50 से ज्यादा अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, और इनमें से हर एक की अपनी अलग अलग रीति रिवाज और भाषाएं हैं। यहाँ एक पारंपरिक धार्मिक प्रथा है, जिसमें जवान लड़कियों किसी अपराध या सामाजिक पाप के बदले मंदिर में देवताओं को समर्पित किया जाता है। इन लड़कियों को मंदिर में रखा जाता है और इनसे काम कराया जाता है, और साथ ही इनके साथ गलत काम भी किया जाता है। इसके अलावा घाना के कुछ समुदाय में विधवाओं को उनके पति की मृत्यु के बाद गंदे रीति रिवाजों से गुजरना पड़ता है। उन्हें यह साबित करना पड़ता है कि उन्होंने अपने पति को नहीं मारा, और इसके लिए महिलाओं के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण भी किया जाता है। इसके अलावा घाना के कुछ इलाकों में महिलाओं का खतना किया जाता है। इसमें लड़कियों के शरीर के कुछ हिस्सा बिना किसी वजह के काट दिए जाते हैं, और इसे उनकी शुद्धता और शादी के लिए जरूरी माना जाता है। हालांकि यह प्रथा लड़कियों के लिए बहुत खतरनाक होता है, और इसमें लड़कियों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा घाना में धार्मिक त्योहारों पर जानवरों की बलि दी जाती है, और कुछ धार्मिक मामलों में इंसानों की बलि दी जाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने क्रूर और निर्दयी हैं कि इंसानों की बलि दे देते हैं। इसके अलावा यहाँ के कुछ समुदाय में लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है, जिससे उनके सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है और घरेलू हिंसा का शिकार होती है। दोस्तों, हमारे देश में महिला और पुरुष को विरासत में बराबर का हक दिया जाता है।
लेकिन घाना में महिलाओं को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। इसके अलावा यहाँ जादू टोना बहुत किया जाता है और जादू टोना का आरोप महिलाओं पर लगाकर उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। इसके अलावा यहाँ शादी के दौरान कई पारंपरिक रिवाज निभाए जाते हैं। हमारे देश में लड़की वाले दूल्हे के परिवार को दहेज देते हैं, लेकिन घाना में लड़के वाले दुल्हन के परिवार को दहेज देते हैं। यहाँ शादी विवाह में पूरे गाँव के लोग शामिल होते हैं और पारंपरिक गाने के साथ डांस करते हैं। यहाँ शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन और परिवार के सभी सदस्य अपनी पारंपरिक पोशाक कंटी क्लॉथ पहनते हैं जो रंगीन होता है। यहाँ पर बच्चे के जन्म होने पर पार्टी की जाती है, क्योंकि बच्चे के जन्म को यहाँ आशीर्वाद माना जाता है। यहाँ बच्चा पैदा होने के बाद उसे छुपा लिया जाता है और 8वें दिन समाज के सामने लाया जाता है और इसी दिन बच्चे का नाम रखा जाता है। मजे की बात यह है कि बच्चे के नाम उनके जन्मदिन के आधार पर रखा जाता है, यानी अगर बच्चा सोमवार को पैदा हुआ है तो उसका नाम कोजो या अजोआ होगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में बर्थडे मनाया जाता है, लेकिन घाना एकमात्र ऐसा देश है जहां मौत होने पर जश्न मनाया जाता है, जिसे सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ कहा जाता है। और लाश को ले जाने के लिए कार, पक्षी या मछली के आकार का ताबूत बनाया जाता है। यहाँ अंतिम संस्कार में नाच गाना होता है और साथ ही ड्रिंक्स जमकर पिया जाता है। दोस्तों, घाना के लोग बहुत आलसी होते हैं। घर का कचरा खुले जगहों पर फेंक देते हैं, जिससे आपको घाना में जगह जगह पर कचरा देखने को मिलेगा। यहाँ अभी भी लोग खुले में शौच करते हैं, क्योंकि यहाँ सुलभ शौचालय नहीं है, जिसके चलते यहाँ का पानी बहुत गंदा होता है और यही वजह है कि यहाँ टाइफाइड और डायरिया आम बीमारी है। घाना के लोग फुटबॉल के बड़े शौकीन हैं। इन्होंने अपनी राजधानी अकरा में एक बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बनवाया है। फुटबॉल यहाँ का सबसे पसंदीदा खेल है और यह यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी है। घाना के लोग बहुत मिलनसार और गर्मजोशी से भरे होते हैं। यहाँ के लोग किसी नए व्यक्ति से मिलते समय अक्सर हाथ मिलाकर और मुस्कुराकर उनका स्वागत करते हैं। यहाँ बुजुर्गों का बहुत सम्मान किया जाता है और उन्हें झुककर अभिवादन करना आदर का तरीका माना जाता है। दोस्तों, घाना में नाचना और ढोल बजाना यहाँ के लोगों की जिंदगी का खास हिस्सा है। यहाँ के लोग इसे बड़े शौक से करते हैं और ये अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। यहाँ के लोग नाचने और ढोल बजाने के इतने शौकीन हैं कि टिकटॉक पर घाना के डांस से जुड़ी 160 मिलियन से ज्यादा पोस्ट मौजूद है। दोस्तों, घाना का व्यंजन वाकई में बहुत मजेदार और टेस्टी होता है। कोको घाना का पारंपरिक नाश्ता है, जिसे मक्का या चावल के आटे से बनाया जाता है। यह हल्का मीठा होता है और इसे खासकर सुबह नाश्ता पर गर्मा गर्म खाया जाता है। दोस्तों, घाना कोको के लिए मशहूर है और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोको उत्पादक देश है। कोको एक तरह के बीज होते हैं जो कोकोआ पेड़ से मिलते हैं। इन्हीं को पीसकर चॉकलेट, कोकोआ पाउडर और चॉकलेट ड्रिंक्स बनाई जाती है। हालांकि यहाँ कोको का प्रोडक्शन होता है, लेकिन अगर आप घाना में चॉकलेट खाना चाहते हैं तो शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का ज्यादातर कोको बाहर के देशों में भेज दिया जाता है। दोस्तों, घाना का सबसे फेवरेट डिश है जॉलोफ राइस। यह चावल की एक शानदार डिश है, जिसे चावल, टमाटर, प्याज और मसालों के साथ पकाया जाता है। इसे खास तौर पर पार्टियों और फेस्टिवल में बनाई जाती है और साथ में मांस या मछली मिलाकर खाते हैं। हालांकि अफ्रीकी महाद्वीप पर जॉलोफ चावल को लेकर जंग चल रहा है। यह जंग इस बात पर है कि घाना, नाइजीरिया, सेनेगल या कैमरून में से कौन सबसे स्वादिष्ट जॉलोफ चावल बनाता है। अगर आपने जॉलोफ चावल खाया है तो इसका स्वाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब बात करते हैं घाना के फेमस टूरिस्ट प्लेस की, जहाँ की खूबसूरती देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं घाना की राजधानी अकरा, जहाँ आपको इंडिपेंडेंस आर्च देखने को मिलेगा, जो आजादी के लिए किए गए संघर्ष की याद दिलाता है। और आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो यहीं पर मकोला मार्केट है, जो सबसे व्यस्त और भीड़ भाड़ वाला मार्केट है, जहाँ से आप अपने और अपनी फैमिली के लिए रंग बिरंगे कपड़े, गहने और मजेदार चीजें खरीद सकते हैं। अब चलते हैं घाना के पगा मगरमच्छ तालाब में। यहाँ के मगरमच्छ इतने शांत और दोस्ताना है कि आप इनसे मिल सकते हैं, खाना खिला सकते हैं और यादगार पल के लिए इनके साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। अब चलते हैं वोल्टा झील, जो इंसानों के द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी झील है। यहाँ नाव या क्रूज की सवारी कर सकते हैं और झील के किनारे बसे खूबसूरत गांव को देख सकते हैं। अगर आपको शांत वातावरण और हरियाली पसंद है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। यह शहर से बिल्कुल दूर है। यहाँ आकर आपके मन को शांति और सुकून मिलेगा। इसके अलावा यहाँ घूमने के लिए कई सारे बीच हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा फेमस लवाडी बीच है, जिसे अकरा का तट भी कहा जाता है। यह अटलांटिक महासागर के किनारे पर स्थित है और अपनी सफेद रेत, नीले पानी और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप घुड़सवारी, वॉलीबॉल और पानी के खेलों का आनंद ले सकते हैं और शाम के समय स्थानीय संगीत और डांस परफॉर्मेंस का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा इस बीच पर यहाँ का स्वादिष्ट घानियन व्यंजन जैसे जॉलोफ राइस, बैंकू और फिश सूप का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, घाना एक ऐसा देश है जो अपनी दोस्ताना और खुशमिजाजी के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं और हमेशा मुस्कुराते हुए स्वागत करते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो घाना जरूर जाएं और वहाँ के लोगों की गर्मजोशी और खाने का स्वाद जरूर चखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोमांचक देश के साथ। धन्यवाद।